वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से मैं कपिल सर आपके सामने ब्लड रिलेशन का शानदार टॉपिक लेकर के जिसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आइए कोडेड ब्लड रिलेशन को हम लोग एकदम दहाड़ के पढ़ते हैं। आइए देखा जाए। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। आज मैं ब्लड रिलेशन का तीसरे टाइप का सवाल जिसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन, उस टाइप के सवाल पे चर्चा करूँगा। ऐसे आपको नीचे जो है निर्देश दिया रहेगा कि नीचे दिए गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह लिखा है पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी स्लैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो इस तरह से आपको सवाल आएंगे। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में कुल दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये है जो बड़ा सिंपल टाइप का होता है और दूसरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का माना जाता है। अगर आप वीडियो आराम से देखेंगे, पूरा वीडियो ख़त्म होते होते वो स्टैंडर्ड टाइप भी बिल्कुल सिंपल टाइप बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आइए देखा जाए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है जे स्लैश के। तो मैं क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे उतार देता हूँ। लिखा है जे स्लैश के डॉलर एल फिर डॉलर एम हैज एन में के एन से किस प्रकार संबंधित है। बोल रहे के एन से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर के जो है एन से किस प्रकार संबंधित है तो आइए देखा जाए। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। आपको बता रहे हैं मेरे भाई जे स्लैश के। तो पहले आप स्लैश का मतलब देखिए। पी स्लैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का भाई है, यानी जे जो है हमारा वो भाई है किसका, के का। आगे बढ़ते हैं। स्लैश का जो स्लैश दिया था उस स्लैश का जे और के का वैल्यू तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम डॉलर पे। तो आप पढ़ेंगे पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो आप देखेंगे पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का पिता है। तो यहाँ से आप देखेंगे के डॉलर एल। तो के डॉलर एल का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब बताइए। के जो है वो एल का पिता है। तो के क्या होगा, पिता होगा। पिता होगा तो ये प्लस हो जाएगा किसका, एल का। तो यहाँ एल इसके नीचे हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है भाई। चलिए अब इसके बाद आप यल और डॉलर एम के बारे में पढ़ेंगे। तो यल डॉलर एम का भी अर्थ हो जाएगा कि यल जो है पिता है किसका, यम का। तो यल जो है वो एम का पिता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि भैया यम हैज यन। तो यम हैज यन, हैज का मतलब क्या दिया जी। तो हैज का मतलब सवाल पढ़िए क्या लिखा है। हैज का मतलब लिखा है पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो इसी आधार पे यम हैज यन का अर्थ हो जाएगा कि यम जो है वो एन की बहन है। तो यम क्या है, बहन हो जाएगी किसकी, यन की। यानी यन जो होगा वो लड़का या लड़की में से कोई भी होगा। एन का फिलहाल जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आपसे पूछा है कि जो ये इक्वेशन दिया गया है इसमें के एन से किस प्रकार संबंधित है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, के बारे में, कि के एन से किस प्रकार संबंधित है। कुछ बच्चे इस बात को पूरा समझ नहीं पाते और ये जान नहीं पाते किसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है के एन से किस प्रकार संबंधित। कौन, के एन से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि के जो है वो एन का क्या लगेगा। तो यहाँ देखिए के बारे में बात कर रहा है, यन के बारे में, यन क्या क्या लगेगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो यन अगर यह लड़का है तो भी और लड़की है तो भी। अभी फिलहाल मुझे एन का जेंडर तो नहीं क्लियर है, लेकिन यन इसकी बहन है और ये इसके पिता है। तो ये तो इसका पिता हो जाएगा। और पिताजी के जो पिताजी होंगे वो क्या लगेंगे भाई, दादाजी। तो यहाँ बोला है के एन से किस प्रकार संबंधित है। तो के एन से किस प्रकार संबंधित है, तो के जो होगा वो एन का दादाजी होगा। अगर ये पूछा होता
कि यन जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा पोता या पोती। तो यहाँ पे यन के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, क्योंकि यन का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए जवाब हमारा तब पोता या पोती होता। अब ये पूछ रहा है के यन से किस प्रकार संबंधित है, तो के का जेंडर क्लियर है, तो के हो जाएगा दादाजी। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। जो सवाल नंबर 2 है मेरा, वो भी मैंने इसी निर्देश से उठाया है। तो सवाल नंबर 2 मेरा ये है कि a@b/c और $m में m का क्या लगेगा? कौन? a। किसका? m का। तो बिल्कुल देखिए आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले आप जरा ये जो विकल्प दिए गए हैं, जो मतलब हमारा प्रश्न दिया गया है, इसके जो सिंबल है इनका अर्थ आप रखिए। तो दे रहा है a@b, तो भैया आओ a@b का मतलब समझते हैं। तो हमारा जो प्रश्न का निर्देश उसमें लिखा है कि p@q का अर्थ है p q की माँ है, मतलब जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की माँ है। मतलब हमारे सवाल के माध्यम से हो जाएगा ए जो होगा वो माँ होगी किसकी? बी की। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखा है भैया? स्लैश का सिंबल बना हुआ है, और वो भी किसके किसके बीच? बी और सी के बीच। तो आइए बी स्लैश के बारे में देखते हैं। तो लिखा है p/q का अर्थ है p q का भाई है, यानी जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का भाई है, यानी जो बी होगा वो सी का भाई हो जाएगा। तो बी और सी अगर भाई हो जाएगा तो भाई जो एक ही पीढ़ी में हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद डॉलर दिया हुआ है, तो $Q का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब कौन? पहला वाला, यानी पी जो है वो दूसरे वाले का पापा है, यानी सी जो है वो एम का पिता है। तो सी भैया पिता हो जाएगा किसका? देखिए सी जो है वो एम का पिता होगा। आइए तो सी एम का पिता है, इस आधार पे अगर हम लोग लेते हैं तो एम का सी पिता हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई? ए एम का क्या लगेगा? तो ये इसका पिता हुआ, और पिता हो गया तो पिता की जो माता जी हैं, तो पिता की जो माता जी हैं आप ही बताइए क्या लगेंगी भाई? तो ए एम का क्या लगेगा बताइए? दादी लगेंगी। क्या लगेंगी? दादी लगेंगी। पिता की जो माता जी होती हैं, पिता की माता जी को दादी कहा जाता है, तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आइए अगले सवाल को देखते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का सबसे शानदार टाइप का सवाल। इस टाइप के सवाल में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो देखो, वीडियो देखने से ही मतलब नहीं होता है, उसको ध्यान से समझने से भी मतलब होता है। तो आप जितना ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, चीजें उतने ही शानदार तरीके से आपके दिमाग में बैठेगी। तो चीजें तो आपको प्रश्न तो यहाँ ऊपर लिखा ही है। बोल रहे तो कौन विकल्प यह दर्शाता है कि आर एच की बहन है? देखो, इसके पहले जो हम लोग सवाल लगाया गया था 1 और 2, वो तो बड़ा आसान सवाल था। उसमें से कोई भी बच्चा प्रश्न को बस एक ही इक्वेशन था उसको मेंटेन करता और जवाब दे देता। लेकिन इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में पूरा कोडेड चीजें भरी गई हैं, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज टफ नहीं होता है दोस्त। बोले आर एच की बहन है, तो ये क्लियर है, आर एच की बहन है। तो आर और एच तो एक ही पीढ़ी में हो जाएंगे, और आर जो होगा ना वो माइनस हो जाएगा। अगर वो माइनस होगा तो पक्का है आर को किसी की बेटी बनना पड़ेगा। तो आओ देखो, पहले आप अपने सवाल में बेटी कहाँ लिखा गया था? ये रहा बेटी का सिंबल। बेटी के लिए क्या सिंबल यूज किया गया जी? बेटी के लिए परसेंटेज सिंबल का यूज किया गया। तो आइए हम लोग परसेंटेज सिंबल का यूज करते हैं। तो बेटी होगी या तो अपने मम्मी की और या तो अपने पापा की। ठीक है, इसके एक या तो मम्मी होंगी और या तो पापा होंगे। अच्छा, मम्मी पापा हो सकते हैं, ये तो हो गया प्लस माइनस भाई, तो परसेंटेज हो गया। और आर किसी की बेटी है, ठीक है, बेटी है तभी बहन बनेगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये पापा है या मम्मी है तो आपस में इनको पति पत्नी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पति और पत्नी में से कोई एक रिलेशन दिया है ना, ये पति का रिलेशन दिया है, पत्नी वाला तो नहीं, लेकिन पति के बारे में बात किया गया। तो पति के लिए क्या सिंबल यूज किया गया? @ तो ये हो गया @ क्या हो गया? @ तो आप देखोगे, अच्छा तो अगर ये सिंपल है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये इसका पति है, यानी बोल रहा है a@b का अर्थ है ए बी का पति है, यानी ये महोदय पति हो गए, तो ये हो जाएगी पत्नी। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब इसको माता बनना पड़ेगा, तो ये डॉलर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको?
चलिए अब आप ये देखिए, आर का ये पापा है और ये इसकी पत्नी है और ये इसकी माता है, तो आर जो है ना वो 100% इस आधार पे एच का जो है बहन हो जाएगी। अब आप देख लो कौन सा सिंबल ये दे रहा है जी, परसेंटेज है और क्या हो जा रहा है, एट द रेट है और क्या हो रहा है, डॉलर है। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में परसेंटेज, एट द रेट और डॉलर चल रहा है। तो भैया मैं देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आपका परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद एट द रेट है और उसके बाद क्या है, डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले वीडियो पे आते हैं, आइए अगले सवाल पे आते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको सवाल इस तरह से लिखा रहेगा और सवाल ये पूछा है तो कौन सा विकल्प यह बताएगा कि यन यू का पिता है। देखिए ये बड़ा ही शानदार सवाल होता है, आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, मतलब देखिए थोड़ा सा नहीं दोस्त, एक्चुअल में होता ही है कि आपको लगातार इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 से 3 सवाल पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर काफ़ी टाइम ये सवाल लेने वाला है, 100% आपका टाइम ले लेगा और मैक्सिमम बच्चे तो छोड़ के भी आ जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो तो दिखा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन होता ये है कि आप समझ तो जाते हो सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से एग्जाम में फिर आप इसको विकल्प से ही लगाने का प्रयास करते हैं और फिर आप सोचते हो कि कोई कितना भी ट्रिक पढ़ ले, लेकिन फिर होना है तो बेसिक से ही। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रिक पढ़ते हो और ट्रिक पे अभ्यास भी करते हो तो 100% आपको बेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कंपटीशन का मतलब ही होता है कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि आप उसको बराबर टच में रखो। तो कह रहे कौन यह विकल्प बताएगा कि यन यू का पिता है। तो भैया एन जो है ना वो पापा होगा यू का, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। तो यन अगर यू का पिता है तो सबसे पहले मैं ये समझने का प्रयास करूं कि मैं देखूं मेरे विकल्प में कौन सा पिता वाला रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो यहां देखो पिता वाला रिलेशन कौन मेंटेन कर रहा है दोस्त, ये रहा पिता। पिता वाला रिलेशन माइनस मेंटेन कर रहा है, तो आप माइनस को मेन रूप से टारगेट करो, माइनस को मेन रूप से टारगेट करो। तो माइनस को जब आप मेन रूप से टारगेट करते हो तो पहले विकल्प में आप देखते हो तो बोल रहा है कि भैया जे माइनस के का अर्थ है जे के का पिता है, मतलब जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का पिता है, मतलब ये विकल्प ये कहता है कि पी जो है वो यू का पिता है। तो ये बोला था कौन सा विकल्प यह बताएगा कि यन यू का पिता है। तो भैया ये तो बता रहा है कि पी यू का पिता है। अब एक आदमी के 2 पिता तो हो नहीं सकते, अगर पी यू का पिता है तो यन यू का पिता ये तो कहेगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पे माइनस में, यहाँ माइनस में आते हो, ये बता रहा है कि आर जो है यन का पिता है। तो यार आर यन का पिता है उससे कोई मतलब नहीं, चूंकि आर यन का पिता, यन मेरा लास्ट में आ जाए, अगर यन मेरा लास्ट में आया है तो आप जानते हो ना दाहिने साइड में जैसे ही डाटा आएगा तो अगर वो पति पत्नी का, अगर पति पत्नी का रिलेशन होगा तभी दाहिने वाले का जेंडर क्लियर होता है, नहीं तो दाहिने वाले का जेंडर क्लियर ही नहीं होता है। तो यहां देखो क्या, देखो भाई है, माता है, पिता है, बहन है, यहां कोई पति या पत्नी शब्द नहीं आया है। तो अगर यन हमारा राइट में आ गया है इसका मतलब हम यन का जेंडर ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, और यहां भी यन राइट में है तो इसका भी जेंडर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी ये तीनों विकल्प, यानी पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये तो अपने आप कट जाएंगे आपके। फिर आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो दोस्त ये सवाल तो एकदम फ्री का सवाल था, अगर आप इसको सेट करोगे ना, सॉल्व करोगे तो 100% उत्तर आएगा, क्योंकि 4 ही विकल्प आपके सामने थे। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना तो ब्लड रिलेशन के कोडेड टॉपिक जो है आपका एकदम मुंह जबान ही लग जाएगा। तो ठीक है, अगर ये वीडियो मेरा आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें, और फिर हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक मुख्य सूचना और भी है आपको कि टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइए, उस पे हम बराबर डेली 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के बराबर हम डालते रहते हैं और अगले दिन उसका सोल्यूशन भी डालते हैं। तो शायद ये आपके बेहतरी के लिए होगा, तो एक बार जुड़िए, मजा आएगा। धन्यवाद।